प्रॉपर सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। बताइए। प्रॉपर सवाल का मुझे शॉर्ट प्रॉपर जवाब मिलना चाहिए, लेकिन लोग भी देख रहे हैं, लोग वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग फायर स्क्वायर पे नहीं देख रहे हैं। आप रिकॉर्ड देखिए, आप आरटीआई पे आप देखिए। नो, आप 1.5 मिनट को सफर को तय करने में कभी 1.5 घंटे कभी 2 घंटे लगते हैं। यही है डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की। ये बात नहीं है। फिर बात क्या है? बात ये ना, आप ये समझो, खानाबाजी नहीं चलेगी भाजपा की यहाँ पे। भाजपा को आप छोड़िए, आप बोलिए अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है तो मस्जिद को बंद क्यों किया कि वहाँ पे जुमा नमाज अदा नहीं की गई? एजाज अहमद रहतर साहब को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है आज आप गुस्सा है। मैं गुस्सा नहीं, आई टॉक लाइक दिस, आई एम वेरी हैप्पी, यू कैन सी। नो, मुझे गुस्सा नहीं है। शायद आपको मेरी बात का जवाब नो 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 नो, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। नो नो, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल है, कितना इस चीज को मानते हो आप? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर किलिंग बार बार हो रही है, या तो आपको मुझे मेरे प्रॉपर सवाल का जवाब देना है। मान कैसे सकता हूँ मैं आपकी बात? लोग जवाब मांग रहे हैं कैमरा के सामने, लोग बात सुनिए, बात सुनिए, लोग कैमरा के सामने आपको जवाब मांग रहे हैं। तब यूएपीए नहीं था ना, तब जो यूएपीए एंड ऑल दैट है, these are being decided by the planner। नंबे से सुनते आ रहे हैं कि अननोन गनमैन। आखिर अननोन गनमैन कौन? 2019 से लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं ना, अभी लोग कब सफर कर रहे हैं? लोग यहाँ पे 4 दिन सफर नहीं कर रहे हैं ना। 2018 से मेरी जान 2018 बात सुनिए ना, प्रॉपर सवाल सुनिए पहले, फिर जवाब दीजिए। 2018 से यहाँ पे रोड वाइडनिंग नहीं होती है, नागपुर से लेकर गांधरबल। ड्यूकॉम ने कहा कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनने जा रहा है। आप लगता है ये गांधरबल आवाम के साथ धोखा है, लेकिन इनके लीडर्स फिर क्यों बयान देते हैं कि हमने डेवलपमेंट की? जब हमारी माँ सुबह नींद से उठती है तो उसको ये नहीं पता होता है मेरा बच्चा शाम को घर वापस आएगा नहीं, फिर क्या? जब हमारी माँ सुबह नींद से उठती है दुआ करने बच्चों के लिए, तो उसको मोदी जी याद आता है। कुर्सी निकल गई। लोग सवाल कर रहे हैं, मैं लोगों को पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे सुसैर कर रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्री। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल क्या है और जम्मू कश्मीर कहाँ की ओर जा रहा है? बहरहाल आज मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ गांधरबल से एक सोशल एक्टिविस्ट यासिर अहमद वानी साहब मौजूद हैं, और मेरे दाएं साइड से आप देख सकते हो कि सोशल एक्टिविस्ट भी है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफिसर एजाज अहमद रहतर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एजाज साहब आपके पास आना चाहता हूँ। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, 1990 से हम ये सुन के आ रहे हैं कि अननोन गनमैन। आखिर ये अननोन गनमैन है कौन, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एजाज साहब, मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ, ये मिसक्रेंट्स है जो ये इनोसेंट किलिंग्स करते हैं, एंड आवर गवर्नमेंट, उन्होंने इनके खिलाफ लाठी उठाई है और कुछ सजा भुगत रहे हैं, और जो इन इनोसेंट किलिंग्स में मुलविस भी होंगे, और उनको भी इंशाअल्लाह रहमान हमारी फौज, हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों में पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल है, कितना इस चीज़ को मानते हो आप? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर किलिंग बार बार हो रही है। हाल ही में आप देखिए, सेंट्रल से लेकर साउथ तक, साउथ से लेकर नार्थ तक बार बार इनोसेंट किलिंग्स हो रही है। परसों भी पुलवामा में एक हमारा ही भाई वहाँ पे जो पुलिस में जॉब कर रहा था, उसको मारा गया था वहाँ पे अननोन गनमैन ने। उसके बाद आपको पता है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो थे राहुल भट्ट, उसको भी वहाँ पे चाड़ूरा बड़गाम की बात करके वहाँ पर उसको मारा था। बार बार इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं। आप कैसे कह सकते हो, कैसे लोग यकीन करेंगे कि अभी पुरअमन माहौल है? एजाज साहब, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिपीट द सेम आंसर एज आई, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुछ मिसक्रेंट्स है जो हालात खराब करते हैं। आप हम इस वक्त गांधरबल के इस कमरिया पार्क में बैठे हुए हैं। आप इस वक्त देखो, यहाँ से ये जवान देखो, एंजॉय कर रहे हैं।
इनके हाथ में फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तभी यहाँ पे चाहिए, इनके हाथ तभी एजाज में साहब मेरी पत्थर दिया जाता मेरी है। बात सुनिए। मैं आपको बिल्कुल बात सुनो, मैं कैसी बात करता हूँ आपकी, या तो आपको मुझे मेरे प्रॉपर सवाल का जवाब देना है, मान कैसे सकता हूँ मैं आपकी बात। लोग जवाब मांग रहे हैं ना कैमरा के सामने, लोग बात सुनिए, एजाज साहब बात सुनिए, लोग कैमरा के सामने आपको जवाब मांग रहे हैं। तब यूएपीए नहीं था ना, तब जो यूएपीए एंड ऑल दैट है, these are being decided by the planners. The projects which were lingering since from the past 10 or 15 years. The predecessor DC, the dynamic lady, Miss Ketika Joshna. She took a step and knocked the doors of higher administration and made those work possible. डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो हम नंबे से सुनते आ रहे हैं कि अननोन गनमैन, आखिर अननोन गनमैन कौन है? बिल्कुल यहाँ पे जब भी हमने सुना अननोन गनमैन शॉट अ सिविलियन, अननोन गनमैन बीजेपी के खिलाफ है, अननोन गनमैन उनके खिलाफ है, लेकिन कभी ये अननोन गनमैन नून नहीं हुआ। क्या इसमें हमारी पुलिस की गलती है? क्या इसमें हमारी किसी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है जो इनको आज तक नून नहीं कर पाई? सबसे पहले बात आपने की राहुल भट्ट को कल मारा गया और सामने आया अननोन गनमैन। नंबे से सुन रहे हैं हम कि अननोन गनमैन। अभी तक कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है आखिर ये लोग हैं कौन जो इनोसेंट किलिंग्स कर रहे हैं यहाँ पे कश्मीर में? क्या ये सियासी लोग हैं जो इसके पीछे हैं? क्या ये कोई तंजीम है जो इसके पीछे है, जो यहाँ पे इनोसेंट किलिंग्स कर रहे हैं और कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? तो लिहाजा ये हमारी एक मुदब्बाना अपील रहेगी हमारी पुलिस से, जम्मू कश्मीर पुलिस से, कि वो जल्द से जल्द जितना हो सके उतना जल्द इस अननून को नून करने की कोशिश करे ताकि कश्मीर की आवाम राहत की सांस ले सके। क्योंकि एक आप देखिए आज लोग डर रहे हैं एक अकेले कहीं जाने से। मसला क्या है? मसला यही है कि अननोन गनमैन। और मैंने इससे पहले भी बोला आपको कि हम 90s से सुन रहे आ रहे हैं कि अननोन गनमैन आखिर कब तक नून होगा? ये हमारा सवाल रहेगा आज की सरकार से, हमारी भाजपा की सरकार से। वो क्या कर रहे हैं? वो तो अभी तक वो क्या यहाँ पे भाजपा सरकार कह रही है, जिस तरह से मैंने एजाज साहब के साथ बात की, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, यहाँ पे पुरअमन हालात। अच्छा मुझे आप बोलिए, अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है तो मस्जिद को बंद क्यों किया कि वहाँ पे जुम्मा नमाज अदा नहीं की गई? हालिया में आपने सुना जहाँ पे पिछले हफ्ते वहाँ पे नमाज अदा नहीं की, जाने की नहीं परमिशन नहीं मिली उनको, वहाँ पे तो मस्जिद को ताला लगाया। अगर यहाँ पे कश्मीर के हालात ठीक है, भाजपा ये कह रही है, रविंदर राणा ये कह रहा है कि यहाँ पे कश्मीर में हालात ठीक है, तो आप मुझे बोलिए मस्जिद को ताला लगाने की क्या जरूरत थी? लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं? भाजपा बोलते हैं यहाँ पे हालात ठीक है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर में हालात ठीक है। अननोन गनमैन पहले आप इसको नून कीजिए ना, ये कौन है जो इनोसेंट किलिंग्स यहाँ पे कर रहे हैं? ये तो हम नंबे से सुन रहे आ रहे हैं। मेरा सवाल रहेगा यहाँ पे एजाज साहब से, एजाज साहब हम वहाँ की ओर नहीं जाएंगे, हम गांधरबल की बात करेंगे। आप मुझे बोलिए जब से भाजपा सरकार आई है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, भाजपा सरकार ने अभी तक गांधरबल के लिए एक आप मुझे काम बोलिए जो भाजपा ने यहाँ पे किया है। भाजपा सरकार कह रही है कि 370 के बाद डेवलपमेंट आ चुके हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ की ओर डेवलपमेंट है? आप देखिए यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी दी है, यहाँ पे कोई कॉलेज दिया है, क्या बोलते हैं? तानाबाजी नहीं चलेगी भाजपा की यहाँ पे। भाजपा को आप छोड़िए, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपको नहीं, आप देखिए हमारे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन अवेलेबल नहीं है। वही तो आप मेरी बात सुनिए। काम होता है, सरकार का काम होता है, सरकार का काम होता है। यासिर साहब की बात सुनिए, आपके फिर से आना चाहता हूं मैं, आपके फिर से आना चाहता हूं। आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए। मेरे कहने का मकसद ये है एज कि मैंने आपका ये वीडियो सुना कल, जिसमें आपको कंसर्न मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बोला है कि हमने प्रपोजल भेजा है और सीटी स्कैन मशीन आने वाली है। क्या मैं सच कहता हूँ झूठ कहता हूँ? ये आपका ही रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट है। लेकिन कब से? अभी तो नहीं, ये कल की बात है। नहीं, आप मुझे 2019 से लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं ना। अभी लोग कब से सफर कर रहे हैं? आप मुझे लोग यहाँ पे 4 दिन सफर नहीं कर रहे हैं ना। लोग कब से यहाँ पे सफर कर रहे हैं? द हॉस्पिटल इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो 2009 में स्टार्ट होगी। और उसके बाद देखो जब से बीजेपी सरकार आई, एब्रोगेशन आ गई, और आप देखो कि गांधरबल हॉस्पिटल में कितनी चेंज आ गई। आप ये मत देखो कि इसने बोला कि मुझे इलाज नहीं हुआ।
आप देखो कि हाउ मेनी वहाँ पे बहुत चेंज आ गई ना, हर वहाँ पे गवर्नमेंट में, हर किसी पहले चेंज, किसी डिपार्टमेंट में, पहले चेंज तो ये आई है, पहले बात सुनो ना एजाज साहब, मैं आप प्रॉपर जवाब मुझे नहीं मिल रहा है ना। पहली चेंज वहाँ पे ये आ चुकी है, वहाँ पे MRI नहीं होता है। दूसरी चेंज वहाँ पे ये आई है कि वहाँ पे CT स्कैन नहीं होते हैं। तीसरी चेंज वहाँ पे ये आ चुकी है कि वहाँ पे अभी भी कुछ रूम्स ऐसे हैं जो वहाँ पे बंद पड़े हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और डेवलपमेंट ये है कि जो यहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल आता है, कॉलेज जाता है, कंगन से उसको 10 मिनट लगते हैं गांधरबल तक, 15 किलोमीटर का सफर है, लेकिन ददरमा से लेके बिहुमा गांधरबल तक 1 मिनट 1.5 मिनट का सफर है। लेकिन इस 1.5 मिनट को सफर को तय करने में कभी 1.5 घंटे कभी 2 घंटे लगते हैं। यही है डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की। ये बात नहीं है। फिर बात क्या है? बात ये ना, आप ये समझो, नहीं बात ये आप ये बात नहीं है कि हमने बोला ट्रैफिक कंजेशन विद इन अ डे खत्म हो जाएगा। लोग जवाब मांग रहे हैं, कैमरा चल रहा है। हाँ, इस बात का किस बात? ड्यूकम साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 90 फीट रोड से वाइल तक फ्लाईओवर बन जाएगा। 2018 से मेरी जान 2018 बात सुनिए ना, प्रॉपर सवाल सुनिए पहले, फिर जवाब दीजिए। 2018 से यहाँ पे रोड वाइडनिंग नहीं होती है, नागबल से लेके गांधरबल तक। ड्यूकॉम ने कहा कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनने जा रहा है। आप लगता है कि ये गांधरबल आवाम के साथ धोखा है? आपने ये गांधरबल आवाम के साथ धोखा है, ये धोखा है गांधरबल आवाम के साथ। जिस तरीके से आप इसको बयान करते हो ना, मुझे लगता नहीं चलाइए अपनी स्टोरी, बट इट डजंट मीन उसमें लग जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है। इसका मतलब नहीं है बिहामा से लेके मनीगाम तक फ्लाईओवर चलेगा। नो, there are so certain links. I can show you. Let it be, for example, as an engineer I say. ठीक है, लिख से ना। ये किसी जगह it will take time. And कितना टाइम? 2018 से नागबल से लेकर रोड वायरिंग नहीं हो पा रही है। That is the fault of predecessors who have I can say you approved the project at that time without funds. एंड बीजेपी सरकार कैन से LG एडमिनिस्ट्रेशन को वो कांटे इस वक्त पहले निकालने पड़ते हैं और उसके बाद काम स्टार्ट करवाना पड़ता है नई तरीके से। साहब, जिस तरह से एजाज साहब ने बात की, कितना आप इस चीज को मानते हो? ये सरासर धोखा है, ये गांधरबल की आवाम को सरासर धोखा है। आप खुद गांधरबल की बात कीजिए, यहाँ पे देखिए, किसी भी को बोलिए, किसी जो बच्चा इस टाइम गांधरबल का है, आप उसको बोलिए कि भाजपा ने क्या दिया। भाजपा ने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। भाजपा ने गांधरबल को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अब रही दूसरी बात, अब रही मैं लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं मुझे बात करने दीजिए। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप मेरी बात सुनिए। बात यह है कि अभी आप MRI की CT स्कैन की बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आप मुझे बोलिए, MRI CT स्कैन गांधरबल की आवाम जो गांधरबल का है, उसको यहाँ से सिक्किम जाना पड़ेगा क्या? उसको अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होके भी यहाँ से सिक्किम जाना पड़ेगा क्या? उसको 24/7 यहाँ पे अवेलेबल नहीं कर सकते? आप देखिए, मेरे साथ आइए, चल के मैं दिखाऊंगा। वहाँ के डॉक्टर्स 11 बजे आते हैं, आप मेरे साथ चलिए वहाँ पे। मैं खुद गया वहाँ के, रात के 3 बजे वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। आप PSC की बात करें, जो PSC इस टाइम गाँव में आपने दिए हैं, उनकी बात की क्यों नहीं करते आप? तब आपका सांप सूंघता है। आप देखिए इस टाइम डॉक्टर्स कितने हैं उधर PSC कचर में, क्योंकि मैं खुद वहाँ का हूँ। वहां पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं है, अस्पताल इतना बड़ा बनाया, लेकिन वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया। आप हमें बोलते हैं डेवलपमेंट, आपने कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। ये सरासर गांधरबल के साथ धोखा है। लेकिन मसला ब्लेम नहीं है, आप किसी को भी पूछिए। नो डाउट मे बी देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ डॉक्टर्स। You don't know. Yes. You don't know. Yes, I know. A post has been referred, and that is also under judicial trial. What you can do? देखिए वो, because government has to honor the court. 600 posts has been already referred to public service commission. आप इनको बोलिए, अगर आप बोल रहे हैं there is scarcity of doctors, लेकिन इनके लीडर्स फिर क्यों बयान देते हैं कि हमने डेवलपमेंट की? क्या कौन सी डेवलपमेंट? आप कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप, मैंने बोला आपको कि कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शेरपत्री इलाका दिखाता हूँ। आप वहाँ मुझे बोलिए एक डेवलपमेंट आपने क्या की? आप रिंग करो, आप देखो। कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया आपने। कौन? डॉक्टर है, लेकिन 100 बंदों के लिए एक डॉक्टर है। 100 बंदों के लिए एक डॉक्टर नहीं होता है। आप मेरी बात सुनिए, अगर 3 बजे डेवलपमेंट मीन्स, देखो डेवलपमेंट मीन्स अगर लोग परेशान हैं, लोग सफर कर रहे हैं, उनको नो, ये आप गलत बोल रहे हैं। अगर उनको देखो अगर डेवलपमेंट चाहिए गांधरबल की आवाम को, कहते हैं जब लोगों को गवर्नमेंट एनकरेज करेगी काम के लिए। बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन आप कर रहे
और हाँ कहाँ? हम मुझे बोले कहाँ? आप रिकॉर्ड देखिए, आप आरटीआई के आप देखिए, नो आप आज देखिए, 18 की बात मत करो आप, 18 आज आप आज की बात करो, आज देख रहे हैं ना, यू हैव फ्रीडम, यू हैव फ्रीडम, यू हैव, आई टोल्ड यू, एजाज साहब आई एम नॉट, आई कैन नॉट, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरीके से अगर हम आबादी कश्मीर की बात करें कि क्राइम रेट में इजाफा होता जा रहा है, पहले सुसाइड केस, उसके बाद ड्रग्स, उसके बाद ड्रग्स के साथ साथ जब आपको पता है कि मोमिनाबाद बटमालू में वहाँ पे एक चोर ने 2 लड़कियों पे हमला किया था, और अब उन सब के साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट्स में भी इंक्रीजिंग हो रही है। उसके अलावा मॉलेस्टेशन केस में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। कल ही आपने देखा कि हमारे यहाँ मलबाग एरिया से वहाँ पे एक खबर जो है वो शर्मनाक खबर जो है वो सामने निकल आई थी। अब बार बार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले वो एक दरिंद फतवाकात है जो कल आप मलबाग से सामने आया, तो लिहाजा मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन नगीन को सराहना पेश करता हूँ कि उन्होंने फौरी तौर उस पर एक्शन किया, उन 3 अक्यूज्ड को, और उसमें फौरी तरफ गिरफ्तार किया। लेकिन एक क्राइम रेट दिन ब दिन कश्मीर में बढ़ रहा है। यकीनन मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कश्मीर जो आज का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, ये मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं असर उस पर भी है जो यहाँ पे यासिर साहब ने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मानते हैं कि 370 के बाद जब यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को 370 मनसूख किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने, तब से लेकर आज अगर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग इसलिए से परेशान है और इसलिए सुसाइड केस भी होते जा रहे हैं। मैंने आपका सवाल समझ लिया। बिल्कुल। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर ने बेरोजगारों के लिए कितनी स्कीमें रखी है। अब लोग उस स्कीम का लाभ नहीं उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या करेगी? ठीक है, मानता हूं मैं, जो आप जो लड़के आज पढ़ते हैं, पढ़े लिखे, मेरी बात सुनिए साहब, मैंने बात नहीं ना आपकी बात, जब हमारी माँ सुबह नींद से उठती है तो उसको ये नहीं पता होता है मेरा बच्चा शाम को घर वापस आएगा नहीं, फिर क्या? जब हमारी माँ सुबह नींद से उठती है दुआ करने बच्चों के लिए, उसको मोदी जी याद आता है, और उसकी जब वो वसंदाज से बाहर निकलता है, मेरा भाई वसंदाज से बाहर निकलता है, तो उसको मोदी जी याद आता है। उसको पता है मोदी जी कल मेरे बच्चे को नौकरी देगा, बच्चे पढ़ते हैं पीएचडी करके बच्चे यहाँ पे हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। और उसके बाद जब माँ किचन में जाती है तो जब गैस जलाती है, मेरे घर में गैस था मगर एक गरीब बिलो पोवर्टी लाइन, डोंट मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं कहता हूँ। उसके बाद जब ये माँ गैस जलाती है तो मोदी जी याद उसको आता है। और नंबर 3, जब उसके बाद अब उस गैस पर एक पतीला चढ़ाना है, जिस औरत को तमिस जीनोस पेवान जालन काने गसान दाव से। और उसके बाद जब पतीला चढ़ाते हैं गैस पर, उसमें जब चावल डालते हैं और मोदी जी याद आता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरे, इसीलिए मोदी जी को वर्ल्ड फेमस लीडर माना जाता है। मुझे मेरे प्रॉपर सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। बताइए, प्रॉपर सवाल का मुझे शॉर्ट प्रॉपर जवाब मिलना चाहिए, लेकिन लोग भी देख रहे हैं, लोग वाच कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग फयाज स्क्वायर पे नहीं देख रहे हैं। बोलिए 10% लोग ऐसे भी वादी कश्मीर में जो फयाज स्क्वायर पे नहीं देखते। आप बोलिए। मेरा सवाल यह है, सेंटर ने बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन ये बच्चे हमारे यूथ जो डबल पीएचडी कर रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये स्कीमों के लिए यूनिवर्सिटी अपने इन स्कीमों के लिए डबल पीएचडी नहीं कर रहे हैं। इनको नौकरी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, ये स्कीमों के लिए नहीं चाहिए। मैं अपनी बात कहूंगा, मैंने मद्रास में पढ़ा है, वहां पर पीएचडी करके भी लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते, इसलिए मैं कहता था इसको एनकरेज द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट मींस आखिरी बात अनएम्प्लॉयमेंट पर। डेवलपमेंट मींस एनकरेजिंग पीपल बाय द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग देम इंडस्ट्रियल एवेन्यूज। बाहर इतना जो इंडस्ट्रियल कश्मीर में, अगर यहाँ कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर 10 इंडस्ट्रीज खोले जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है 10,000 लोग उसमें
नौकरी नहीं करेंगे। एजाज साहब। आई हैव वर्कड इन बगलियार, पूरा कश्तवाड़, रामबन, गुल, गुलाब, आई हैव वर्कड विद रेलवेज। जितने भी लोग थे वो उन कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। इन्होंने यहाँ की बात बोल, अब आप बोलोगे कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। वेर दे, या मैं यासिर साहब को कहना चाहता हूँ, जब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया गया, क्या उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? जब NHPCC बनाया गया, क्या उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? मैंने सुना था कि यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग बीजेपी। बात सुनिए, दे आर द उनकी कुर्सी निकल गई। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग, मैं लोगों को पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। डॉक्टर से डिप्रेशन, क्यों आगे डिप्रेशन में? इससे पहले यहाँ पे हुकूमत कर रही थी। इससे पहले यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कर रही 70 साल से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पे हुकूमत कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी में ही सुसाइड के स्कीम लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने सुना था कि एजाज अहमद रहतर साहब को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है आज आपको गुस्सा है। मैं गुस्सा नहीं, आई टॉक लाइक दिस, आई एम वेरी हैप्पी, यू कैन सी। गुस्सा क्यों है? नो, मुझे गुस्सा नहीं है। शायद आपको मेरी बातों का जवाब नहीं मिला पूरी। नो, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। नो, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। यासिर साहब, आई डोंट हैव एनी बात की एजाज साहब ने, कितना इस चीज़ को आप मानते हो? एजाज साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स उनको प्रोवाइड करती है, इवन कि उनको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। इस चीज़ को आप कितना मानते हो? कैसी स्कीम्स? जो जब वो 60 साल के होंगे तब उनको स्कीम्स चाहिए। जब यहाँ का बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट रह के वो 50 साल का होगा तब उस स्कीम को चाहिए। जब मुझे आप बोलिए, जब बच्चा यहाँ पे एक PhD कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो सुसाइड करता है, डिप्रेशन, अभी सर ने खुद बोला कि, एजाज सर ने बोला कि यहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं डिप्रेशन है। डिप्रेशन किस बात का है? डिप्रेशन इसी बात का है कि उन्होंने 20-20 साल जाया किए हैं। नहीं, आप मुझे बोलिए, आप गांधरबल की बात कीजिए, आप देखिए गांधरबल में कितना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। नहीं, यहाँ पे अगर आप किसी को पत्थर मारोगे वो भी PhD निकलेगा, अगर आप किसी को बोलेंगे थूक मारोगे वो भी PhD निकलेगा। आप मुझे बोले आपकी अगर आपकी मरकज में सरकार है, उन्होंने अभी तक वो कितने पोस्ट दिए यहाँ पे? जब आपने पोस्ट नहीं दी, वो क्वालिफाई आप मेरी बात सुनिए। अगर यहाँ पे NC की सरकार थी तब इतना दुख नहीं था, अगर PDP की सरकार थी दुख नहीं था। लेकिन मैं PDP का नहीं हूँ, मैं NC का नहीं हूँ, मैं उनको तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, बट इतना दुख नहीं था। मैं उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको लीडर नहीं मानता जो यहाँ पे कश्मीर में लीडर थे। बस यहाँ पे अगर लीडर निकला है वो इंजीनियर रशीद है, उसके सिवा मुझे नहीं लगता कश्मीर को कोई लीडर मिला है जो लोगों की बात करता है, अवाम की बात करता है, अवाम के ये मसले मसाइल उठाता है। आप मुझे बोलिए, आप अपने मसाइल के लिए कभी DC ऑफिस गए हैं? आपके अपने लोगों के लिए DC ऑफिस कभी गए हैं? मैं बोल रहा हूँ भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार को चाहिए कश्मीर के नौजवान। होम मिनिस्टर आपका यहाँ आता है, होम मिनिस्टर आपको कहता है कि हम कश्मीर के यूथ से बात करेंगे, लेकिन आप मुझे बोले कब किया उन्होंने बात कश्मीर के यूथ से? बात नहीं की, बोलने से कुछ नहीं होता। हम वो करेगा, वो हर रोज करता है, वो हर रोज। यहाँ के कश्मीरी, यहाँ के कश्मीरी अमित शाह साहब से, यहाँ के कश्मीरी अमित शाह साहब से जम्मू मिलने गए, आपको पता नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नो PDP की थी, NC की थी, तब इतना दुख नहीं था जितना आप लोगों ने दिया। नहीं थे, लेकिन PDP की और NC की तरह नहीं था, कांग्रेस ने इतना नहीं दिया जितना BJP वालों ने किया यहाँ पे भी। आप यासिर साहब गलत हो। नहीं, गलत नहीं हूँ, आप यूथ से पूछिए, आप यूथ से पूछिए PSA कब से लगे? मुझे लगता है पता नहीं था। लोग इस चीज को हमें देख रहे हैं, कसाई यहाँ पे नहीं बैठे। During the tenure of Sheikh Mohammed Abdullah, आप यूथ से एजाज साहब, जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ बात कर रहे थे एजाज अहमद रसूल, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बाईस शहर से मेरे साथ जो मौजूद है यासिर अहमद वानी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। इन दोनों ने आज हमारे साथ बात की, जम्मू कश्मीर के सियासत पे बात की, जम्मू कश्मीर कहाँ की ओर जा रहा है, और उसके अलावा क्या जम्मू कश्मीर में 370 के बाद वाकई में डेवलपमेंट हुई है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे द कश्मीर